हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड आपका फ्रेंड, आपका दोस्त सीए दिव्यांशु बांचल। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का लेक्चर नंबर 2। अगर तुम डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, उसके बाद तुम लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देखो, उसके बाद तुम लेक्चर नंबर 2 पे आना। डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर मत आना, तुमको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहां से जाके तुम लेक्चर 1 और उससे पहले का इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो जाके तुम देख लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, बुक के बारे में मैं बात करता हूँ। जो बुक अपन यूज़ करेंगे इस लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, लेक्चर तुमको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से तुम बाय कर लेना। ठीक है भाई। दो चार वीडियोस तुमको यूट्यूब पर डेमो के लिए मिल जाएगी। ओके। अब हम लोग पर डे कुछ ना कुछ केस स्टडी वगैरह डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, या फिर बीच में कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ मसाला अपन लेके आएंगे जो कि तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। इस सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल मतलब एग्जाम में क्लियर करना है अपने को, वो सब चीज़ें तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ तुमको। ठीक है भाई। अब इसके साथ में मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है, क्या गलतियाँ अपने को नहीं करना है। बहुत सारे स्टार्टअप के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा पेपर एंड पार्सल करके, एक कंपनी थी के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, आप देख सकते हैं इसके चेहरे को, मासूम सा बच्चा था। 13 साल की एज में, 13 ईयर्स का था, 8th क्लास में पढ़ता था। इसने पेपर एंड पार्सल करके अपनी कंपनी स्टार्ट की हुई थी। ये छोटू सा बच्चा आप देख सकते हो। इस बंदे ने 2017 में अपनी कंपनी स्टार्ट की। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में, मतलब एक शॉर्ट में 2-5 मिनट में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। इस बंदे ने क्या किया, इसके साथ क्या हुआ, ये अपने 8th क्लास में था तब इसने क्या किया, अपने अंकल का मैथ्स की नोटबुक भूल गया। ये अपने घर आ गया। 30 किलोमीटर इसका अंकल का घर दूर था इसके घर से। ओके। तो इसने अपने पापा को बोला कि पापा किसी को भेज के आप मेरी मैथ्स की नोटबुक उठवा दो, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा पेपर है। तो इसके पापा बोले कोई अवेलेबल नहीं है, ना हो पाएगा। तो इसने बोला कि पापा कुरियर पार्सल करा दो। मुंबई में था, मुंबई का रहने वाला है बंदा, कि आप कुरियर पार्सल करा दो। तो कुरियर का 230-250 ऐसा कुछ रुपीस लग रहा था। तो इसके दिमाग में कीड़ा काटा। क्या काटा? कीड़ा काटा कि भाई 250 रुपीज लग रहा है 30 किलोमीटर के पार्सल को आने के लिए, और बहुत कम ऐसी कंपनी है जो ये पार्सल डिलीवर कर रही विद इन अ सिटी। विद इन अ सिटी कह रहा हूँ, एक सिटी से दूसरे सिटी तो कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन विद इन अ सिटी छोटे छोटे भाई 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पे अगर किसी को पार्सल भेजना है, कुछ भी चीज़ भेजना है, तो डेफिनेटली 200, 250, 300 रुपये लग रहा था। तो इसके दिमाग में कीड़ा काटा। क्या कीड़ा काटा कि भाई अपन एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो आसपास के पूरे जो मुंबई है वहां पे अपन पार्सल्स को डिलीवर कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में, 40 से 50 रुपए की कॉस्ट अपने को रखनी है। ओके। इस मोटिव के साथ ये बंदा आगे बढ़ा। फिर इसने क्या किया, डब्बे वाले, मुंबई में जो डब्बे वाले होते थे उसके साथ कोलैब किया। तो होता क्या, डब्बे वाले अपने डब्बे ले जाते थे। डब्बे वाले के बारे में तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना कौन है, अगर तुमको नहीं पता तो। बाकी में हो सकता है केस स्टडी वगैरह उसकी भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में इसने उन डब्बे वालों के साथ कोलैब किया कि भाई तुम लोग डब्बे ले जाते हो, साथ में हमारा पार्सल ले जाया करो, अलग से हम आपको कॉस्ट देंगे, अलग से आपको चार्जेस मिलेगा, अलग से आपको पैसा मिलेगा। तो वो चीज़ इसने स्टार्ट की। ऐसे स्टार्ट करते करते आराम से इस बंदे ने क्या किया, अपनी नेटवर्क बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दी। स्टार्टिंग कहाँ से की थी भाई, 2017 में इसने अपनी कंपनी रजिस्टर की। ओके। और कैसे स्टार्ट किया समझो। जब इसके दिमाग में आया कि अपने को कुछ स्टार्ट करना है, पेपर एंड पार्सल करके अपने को पार्सल्स को डिलीवर कराना है, तो इसने क्या किया, 8 महीने का टाइम लिया। कितना? 8 मंथ्स का टाइम लिया, जहाँ पे पूरी प्रोसेस बनाई, कैसे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन वगैरह मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ओला उबर, जब आप बुक करते हो तो एक चीज़ होती है कि भाई तुम्हारा जो एरिया है, लेट से कि तुम ये पूरी की पूरी सिटी है, इस सिटी में यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, तुमने यहाँ से एक राइड बुक करने के लिए क्या डाल दिया, तुमने एक राइड बुक करने के लिए वो डाल दिया, इनविटेशन डाल दिया कि मुझे राइड बुक, मेरे को कैब चाहिए, तुमने ऐसे इनविटेशन डाला। तो तुम्हारे एरिया में जितने भी ये कैब वाले होंगे, ये कैब वाला, ये कैब वाला, कैब वाला, कैब वाला, तो जितने भी कैब वाले होंगे उनके पास राइड रिक्वेस्ट पहुंचेगी। जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे, जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, तुमको ले जाएगा। इस टाइप से कैब बुक होती है, तुमको भी ये चीज़ पता है, सबको पता है। ऐसे ही उसने पार्सल के लिए किया कि अगर किसी को एक पार्सल यहाँ से बुक करना है, तो आसपास जितने भी डब्बे वाले होंगे, वो डब्बे वाले में से एक कोई सभी के पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी। कोई ना कोई जो इसके सबसे करीब होगा, या फिर जिसको वहां से पार्सल उठाना है, तो वो एक्सेप्ट करेगा और इसके पास आएगा, उठा लेगा। इस टाइप से इसने अपना मॉडल तैयार किया। 8 महीने का टाइम लगा पूरा सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर ऐप वगैरह डेवलप करने के लिए। प्रोसेस कैसे होगी वो सब चीज़ें, ठीक है, वो सब चीज़ें थी। तो कहने का क्या मतलब है भाई, पूरा प्रोसेस लगा 8 महीने का। 8 महीने के टाइम में इसको क्या भाई, डिमोटिवेशन भी हुआ बहुत बार कि भाई नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। सेम चीज़ साला तुम्हारे साथ भी होता है। तुम जब सीए में कर रहे हो,
प्रोसेस है भाई, पूरी की पूरी प्रोसेस है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का पूरा प्रोसेस है। तुम लोग क्या होता है एंड रिजल्ट पर ज्यादा दिमाग लगाते हो। एंड रिजल्ट पे क्या दिमाग लगाते हो भाई, कि कब क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, फिर से फेल होगा, फिर से फेल होगा, फिर से फेल होगा। तो ये चीज सोचो कि भाई तुम साला पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम अगर वीडियो देख रहे हो तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारे जैसे तुम्हारी एज में जितने भी स्टूडेंट है वो पता नहीं क्या टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, निब्बा निब्बी वाला जीवन जी रहे हैं। तुम अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि भाई साला तुम पढ़ाई तो कर रहे हो, एटलीस्ट तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर तुम फेल भी हो गए, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन फिर से तुम लग गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो निकल जाते हैं, अभी एक बार फेल हो गया छोड़ दिया निकल गया, लेकिन तुम अभी भी लगे हुए हो। अपने लिए मोटिवेशन रखना इस चीज का। और वो 13 साल का छोटा सा बच्चा था, 2016-17 की बात है ये। उसने क्या किया, 8 महीने के टाइम पीरियड में बहुत कुछ उसके साथ अनसक्सेसफुल चीजें हुई भाई। नई नई ऐप ऐप नहीं बन पा रही है, बहुत इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, गलत पार्सल गलत जगह पहुंच रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। डिमोटिवेटेड हुआ, फिर से वो मोटिवेशन रखा रखा रखा, कंटिन्यूअसली वो डिसिप्लिन रहा, काम करता रहा करता रहा करता रहा, स्कूल भी जाता था बच्चा साथ में, है ना। ये सारी चीजें करता रहा, लेकिन वो एट द एंड अपने रिजल्ट तक पहुंच गया। सेम चीज सीएमए के साथ बोलूंगा, भाई लगे रहो, अच्छा कोर्स है, लगे रहो, करना, फाइनल में आके छोड़ना मत। लगे रहो, आराम से मोटिवेटेड रहो कि साला हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। एटलीस्ट जो स्टूडेंट, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिताजी का पैसा उड़ा रहे हैं, उससे बेटर है कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी प्रोसेस में आगे लगे हुए हो, ठीक है। अपन अब वापस आते इस बच्चे की कहानी के ऊपर। छोटू सा बच्चा है, देख लेना, अब तो ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है। पेपर एंड पार्सल करके इसने कंपनी स्टार्ट की, 100 एम्प्लॉइज। जब इसने कंपनी रजिस्टर की, 100 एम्प्लॉइज इसके खुद के थे, और 300 डब्बे वाले से कोलैब किया कि हमारा पार्सल आप लेके जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से इसने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो नेटवर्थ है, देखो, अपन ने गूगल से इसकी नेटवर्थ निकाली हुई है। ये क्या है भाई, एक प्राइवेट कंपनी है। क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। होता क्या एक्चुअली प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, मैं बताता हूँ तुमको। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी की जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नेटवर्थ वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, या फिर तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, उस कंपनी जो हमारा एनएससी बीएससी हो गया, तो वहाँ पे एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे क्या होता है, जो सॉरी पब्लिक जो कंपनी है उनके बैलेंस शीट पी&एल वगैरह अपन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से अपन इनकी नेटवर्थ वगैरह पता कर सकते हैं, वहां से प्रॉफिट पता कर सकते हैं, वहां से सैलरी वगैरह पता कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में ये सब चीज़ें पता करना अपने को डिफिकल्ट होता है, बताती नहीं है कंपनीज। कंपनीज बढ़ चढ़ के बताती है। लेट से कि मैंने अपना स्टार्टअप चालू किया, कुछ भी चीज़ चालू की, तो मैं बोलूंगा 100 करोड़ की मेरी कंपनी, 200 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, किसी को पता नहीं पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, जब तक इंटरनली चीज़ें पता ना पड़े कि भाई तुम उसके बैलेंस शीट पी एंडल तक ना पहुंच पाओ। ओके, तो अपन जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई पब्लिक डोमेन पे जाके, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके बैलेंस शीट पी&एल डालें और वो अपने को दिखे, मतलब वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे, कोई उनको मैंडेटरी नहीं है। अगर वो प्रेस रिलीज देते हैं कि वो अपने प्रेस रिलीज में निकाले, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम उस चीज़ पे विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नेट पे जो मेरे को मिला, ये तिलक मेहता की जो नेटवर्थ है, तो हालांकि मैं इस पे विश्वास करूँ नहीं करूँ ये मैटर नहीं है, मतलब अपन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम एक सीएमए हो, अपकमिंग सीएमए हो, तो अपन को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट वगैरह दे रही है। अगर ये एक्चुअल फिगर होता, मतलब अगर ये पब्लिक कंपनी होती और बैलेंस शीट पी&एल होता, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता था। लेकिन ये क्या, नेट वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, गलत भी दी जाती, बहुत सारी चीज़ें छोटी सी वीडियो में मैंने बता दी है कि नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें गलत डाली जाती है, जिससे शो अप हो, जिससे भाई अपनी मार्केटिंग अच्छी बने। ये चीज़ मैंने भी देखी हुई है। एक स्टार्टअप था, नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो मेरे को बोला, मेरे पास आया हुआ था वो, तो उसने बोला मेरे को कि 9 लाख रुपीज़ मंथ की मेरी सेल होती है, और 40 लाख के समथिंग मेरी ईयरली सेल होती है, ठीक है। जब मैंने उसका जीएसटी रिटर्न देखा, इनकम टैक्स का रिटर्न देखा, पब्लिक कंपनी नहीं थी वो, प्राइवेट कंपनी में जाना चाह रहा था, वो एक प्रोपराइटर था, इनिशियल वो प्रोपराइटर था, कुछ भी नहीं था भाई, उसके बाद कुछ भी नहीं था, 36 लाख का भी कुछ भी नहीं था। और उसके बारे में लोगों ने रील्स भी बनाई कि भाई ये बंदा 40 लाख रुपीज़ कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ तक गाड़ी गई थी उसकी। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ठीक है, उस चीज़ को अपन कोई उतना वो नहीं लेंगे, अपन अपने लेक्चर पे ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फेक चीज़ें बहुत चल रही है, जिससे क्या होगा, मार्केटिंग होगा। अब उस बंदे की मार्केटिंग कैसी हो गई कि भाई इस बंदे ने इतनी सेल की, अब इस बंदे ने उतनी सेल की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मार्केटिंग वगैरह होती है, तो इंसान का फोकस जाता है कि भाई 100 करोड़ की कंपनी बना ली साले ने, है ना। तो बंदा देखता है कि 100 करोड़ में ऐसा क्या किया इसने। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, मैं इस बंदे की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो उस पर 100% विश्वास मत करना। ये क्या है भाई, ये एक प्राइवेट कंपनी, अब इसमें इन्होंने बता दिया गया कि भाई इसने क्या किया हुआ है,
नेटवर्थ जो है, तिलक मेहता छोटा सा बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया, तिलक मेहता का नेटवर्थ 65 करोड़ रुपीस बता रहे हैं और इसका टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर गया, ये बता रहे हैं। ये नेट पे अवेलेबल है, तो इस पर अपन विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं बहुत ज्यादा इस पर डिबेट नहीं करूंगा, ठीक है। और इसने बोला कि भाई इसकी मंथली इनकम 2 करोड़ रुपए पर मंथ है। अब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, अपन इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ नहीं है अपने पास, सिंपल सा मैटर है, अपने पास प्रूफ नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। यूट्यूब सॉरी, जो गूगल पे अवेलेबल था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी मंथली इनकम 2 करोड़ के अप्रोक्स आ रही है, 100 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर जाता है, 2023 की बात है ये। और ये वेबसाइट भी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। इसको अवार्ड वगैरह भी मिले हुए भाई, यंग एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, तो ये छोटी सी इसकी स्टोरी थी। चलो अब अपन वापस अपने लेक्चर पर आते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा कमाल कर गया, पेपर एंड पार्सल करके कंपनी इसने स्टार्ट की, बहुत अच्छे लेवल पर लेके गया है बंदा, ठीक है भाई। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज वगैरह मैं डिस्कस करता रहूंगा आपसे। चलो अपन अब आगे आते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अभी अपन ने लेक्चर नंबर 1 में मैंने तुमको सिर्फ 2 क्वेश्चन बोला था कि व्हाट्सएप पे लिख के मेरे को भेजना जो भी केस हो। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इससे ऊपर एक और था, दूसरा वाला क्वेश्चन, ये लर्न करना, बाकी के क्वेश्चंस अपने को क्या थे भाई, एमसीक्यू से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया। चलो थोड़ा सा जूम करते हैं अपन इसको, आगे के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप करना मेरे को डायरेक्टली। क्या करना है मेरे को, डायरेक्टली व्हाट्सएप करना, किस नंबर पर, 799999, ठीक है, 31761, ओके, पे करना। चलो अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, व्हाट आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई भी बंदा काम करना स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या बैरियर्स आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है भाई मेंटल बैरियर। मेंटल बैरियर का मतलब, और एक दो चीज़ें, पहला मेंटल बैरियर, फिर दूसरा है हमारा अदर बैरियर। दो चीज़ याद करना है, ये क्वेश्चन अपने को याद करना है, स्टार लगाते चलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन याद करना है, ऊपर के 2 क्वेश्चन है उस पर भी आपको स्टार लगा के चलना है। मैं लगवा देता हूँ जिससे तुमको याद रहे कि भाई इसको रटना है बैठ के, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए, ये 2 क्वेश्चन तो अपने को स्टार लगा के रखना है। तो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है भाई। पहली चीज है, आ जाओ क्वेश्चन में आते हैं अपन। भैया क्या क्या बैरियर्स है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्या क्या बैरियर्स है, कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है तो उसको क्या क्या दिक्कतें आएगी। सबसे पहली चीज है मेंटल बैरियर। मेंटल बैरियर बोले तो अगर मैं कोई स्टार्ट कर रहा हूँ अपना बिजनेस, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा कि साला चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, फेल तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, मेरे फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिजनेस में, ये सब चीज़ें। तो तुमको लिखना क्या है, डायरेक्टली लिखो मेंटल बैरियर, उसके बाद डायरेक्टली तुमको लिखना है पॉइंट नंबर 1 करके कि नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस। फिर उसके अंदर तुमको लिखना है पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, भाई मन ही नहीं कर रहा बिजनेस करने का, तो कैसे वो बंदा आगे सक्सीड हो पाएगा, ठीक है। दे प्रेफर जॉब एज रिस्क आर कंपैरेटिवली लेस, भैया वो चाहते कि भैया जॉब करना, तो क्योंकि उसमें कम रिस्क होती है। तो ये 3 पॉइंट अपने को लिखना है, एक चीज हो गई। उसके बाद दूसरा क्या लिखना है, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट न्यू वेंचर। बहुत सारे लोग होते हैं जो नया बिजनेस, नया स्टार्टअप नहीं करना चाह रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो वो लिखना है अपने को। बस सेकंड पॉइंट इतना लिखो और उसके बाद थोड़ी सी लाइन लिख दो, दे विल नॉट एबल टू स्टार्ट न्यू वेंचर, वो नया वेंचर स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, ये लाइन इसके अंदर लिखना। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके अंदर पॉइंट लगा के लिखना कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बस इतना सा तुम लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इतना सा लिख दो, दैट्स इट, ठीक है, इतना तुम लिखो बस। को दिख नहीं रहा होगा तो हल्का सा मैं जूम करता हूँ। ठीक है? अभी तुमको बरोबर दिख रहा होगा, चलिए। चलो जी, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखना है भैया, डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। भाई अपने फैमिली और फ्रेंड अपने को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कुछ अपन स्टार्ट करें, सपोर्ट नहीं कर रहा। फ्रेंड्स बोलते भाई रहने दे मत कर, हमारे तो दोस्त होते ना टांग खींचते नीचे की तरफ, भाई मत कर, रहने दे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। अभी भी तुम्हारे जो फ्रेंड्स हो गए सीएमए फाइनल में, भाई रहने दे यार, छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे, तो हम तुरंत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है भैया, डिसअप्रूवल मिल रहा है, फैमिली वाले मना कर रहे हैं मत कर, मत रिस्क ले, मत रिस्क ले। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, नई अपॉर्चुनिटीज तुमको नहीं मिल पाएंगी। इसलिए डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये पॉइंट लिखो, उसके अंदर नीचे लिख दो
क्या लिखना है? फैमिली फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट, बस इतना लिख दो, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। फिर आते हैं हम अदर 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 बैरियर्स। अदर बैरियर्स के अंदर क्या जाएगा? अदर बैरियर्स के अंदर जाएगा लैक ऑफ मार्केट की नॉलेज, मुझे मार्केट की नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अपने स्टार्टअप चालू नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अपना स्टार्टअप चालू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास सीड कैपिटल नहीं है, या फिर बोल सकता हूँ वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है भाई अपने को एम्प्लॉय का सैलरी देना है, अपने को रॉ मटेरियल परचेज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने को डिलीवरी का चार्जेस देना है, तो छोटे छोटे जो रनिंग जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है। तो क्या है, ये बैरियर्स है। उसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है स्टार्ट करने का, काम करने की इच्छा ही इतनी होती है। ठीक है। लीगल कॉन्स्टेंट है, रेगुलेशन है, फॉर लेट से कि भाई अपने को वाइन का शॉप खोलना है तो गवर्नमेंट से क्या लेना होगा, अपने को लाइसेंस लेगा, लाइसेंस लेना होगा। गवर्नमेंट अपने को लाइसेंस नहीं दे रहा है, कोई बैरियर है भाई, अपन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सिंपल था ये, बिल्कुल भाई बहुत सिंपल था। क्या क्या बैरियर्स होते हैं? एक होगा मेंटल बैरियर, मेंटल बैरियर के अंदर तुमको 3 पॉइंट लिखना है, एक दो तीन, सॉरी 4 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखना है, उसके अंदर छोटा छोटा सा कंटेंट येलो कलर से लिखा है वो लिखना है। उसके बाद अदर बैरियर, अदर बैरियर में 5 लिख देना, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा फास्ट लगे तो मेरे को स्लो कर लेना, हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो थोड़ी सी क्या हो गया, यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑप्शन, तुम स्लो कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तुम स्पीड स्लो कर लेना अगर तुमको ज़्यादा तेज लग रहा है तो। और कोई भी गड़बड़ कोई भी दिक्कत हो तो बताना मेरे को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ, व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या क्या रिस्क होती है? तो सबसे पहली क्या रिस्क होगी, स्टार लगा लेना, इसके ऊपर भी लर्न करना है। ठीक है, पहली रिस्क होगी भाई फाउंडर की रिस्क है। क्या होगी भाई? फाउंडर की रिस्क। फाउंडर की रिस्क का मतलब क्या होता है? मेरे पास पैसा है, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा किस चीज का करूं। फाउंडर का मतलब होता है जो बंदा आइडिया लेके आता है। लेट से कि मुझे क्या करना है भाई, ई बाइक बनाना है, ये आइडिया है, क्या है भाई, ई बाइक का आइडिया है। तो मैं फाउंडर बन गया कि भाई मेरे को ई बाइक बनाना है, फिर मैं किसके पास गया, इन्वेस्टर के पास गया, या फिर खुद का भी पैसा लगा के मैंने स्टार्ट कर दिया, अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या फाउंडर मिल गया था। लेकिन दूसरी चीज है कि मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टार्टअप चालू करना है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन वो आइडिया नहीं आ रहा क्या स्टार्ट करूँ। उसको कहते हैं भाई फाउंडर नहीं मिल रहा है, अपने को फाउंडर की रिस्क है। ठीक है कि भाई अगर तुमको फाउंडर नहीं मिला तो तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज है प्रोडक्ट की रिस्क है। लेट से मेरे को भाई कार बनाना है, क्या बनाना है, कार बनाना है या फिर बाइक बनाना है, समझ गए ना। ठीक है, लेकिन बनाए कैसे, अपन ने तो उसके 4 टायर देखे हुए हैं, स्टेयरिंग देखी हुई है, ठीक है, सीट देखी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा हुआ है, पेट्रोल देखा हुआ है, उसके अंदर का इंजन तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कैसे बनता, कुछ भी नहीं पता। तो प्रोडक्ट की रिस्क है। लेट से भाई कार बनाना है तो, लेकिन मेरे पास इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझको क्या और अदर जो प्रोडक्ट के इंजीनियर है कि भाई जरूरी थोड़ी कि मैं पूरे प्रोडक्ट में ही बना पाऊँ, पूरा कार का इंजन गेट भी मैं बनाता हूँ, इंजन भी मैं बनाता हूँ, उसके व्हील्स भी मैं बनाता हूँ, सब कुछ मैं बनाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट की रिस्क ये है कि भाई हम बनाएंगे कैसे चीज़ों को। फिर तीसरी चीज़ है मार्केट की रिस्क है। मार्केट की रिस्क का मतलब क्या हो गया, क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊंगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट में डिमांड आएगी कि नहीं आएगी। लेट से कुछ भी चीज मैं मार्केट में डाल दूँ, चल ही नहीं रहा भाई, तो भाई बनाने से क्या मतलब है, मैं खुद ही डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या अपने पेपर नंबर 20 से रिलेटेड मैं अपनी बात करता हूँ। मार्केट में एक मैडम और हैं, शायद ऐश्वर्या, सी ए ऐश्वर्या करके मैम है, वो पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भाई 2 टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया भाई, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि और कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। बात समझो, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेल होगी। उसके बाद है भाई कंपटीशन की रिस्क है। भाई जीएसटी हर कोई पढ़ाता है मार्केट में, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत गंदा कंपटीशन आ गया जीएसटी में। तुम सिर्फ जीएसटी यूट्यूब पे लिखना, सिर्फ जीएसटी, इतनी सारी लाखों वीडियो दिख जाएंगी तुमको, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो कंपटीशन की भी रिस्क होती है, ये अपना एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। फिर आता है सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क। सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क का मतलब है, ये प्रोडक्ट है भाई, मैं तुमको समझा रहा हूँ भाई ये प्रोडक्ट है, मैं तुमको कैसे बेच पा रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, ये भी स्किल है। मार्केटिंग इज अ स्किल, बेचना इज अ स्किल, किसी चीज़ को बेचना एक स्किल होता है। बोला जाता है ना कि गंजे को कंघी बेचना भी बहुत बड़ी स्किल है, तो सेम चीज़ वही है कि मैं तुमको किस तरीके से बेच पा रहा हूँ ये चीज़, ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो 5
हमारे पास फाउंड रिस्क होती है एंटरप्रेन्योर के लिए। एंटरप्रेन्योर के पास 5 टाइप की रिस्क होती है। कौन सी होती है? फाउंडर की रिस्क होती है, प्रोडक्ट की रिस्क होती है, मार्केट की रिस्क होती है, कंपटीशन की रिस्क होती है, सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क होती है। फटाफट से याद करो। इसको याद करने का मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, पीएम। पीएम मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, ठीक है। पीएम क्या कर रहे हैं भाई? सीएस कर रहे हैं। सीएस मतलब समझते हो ना, कंपनी सेक्रेटरी। कहाँ से कर रहे हैं? फरीदाबाद से कर रहे हैं, सिंपल। क्या कर रहे हैं भाई? हमारे जो पीएम है वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं फरीदाबाद से, याद रखो इसको। तो पहली चीज़ है पी। पी से होगा हमारा प्रोडक्ट की रिस्क, यहाँ पे अपन रेड से कर देते हैं, प्रोडक्ट की रिस्क, ठीक है। एम से जाएगा मेरा मार्केट की रिस्क, फिर सी से जाएगा कंपटीशन की रिस्क, फिर जाएगा सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क, फिर जाएगा मेरा फाउंडर की रिस्क। ये अपने को याद करना है। हाईलाइट करता हूँ क्या याद करना है। देखो सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा कि भाई ये कंटेंट इतना इतना याद रखना है, प्लस ये स्टार भी मार्क करूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले कितने स्टार वाले क्वेश्चन है जिनको रिवाइज करना है, याद करना है, लर्न करना है, ठीक है। चलो फाउंडर की रिस्क के अंदर पूरा का पूरा ये सब सेम पॉइंट, पूरा का पूरा सेम पॉइंट लिख देना कि कौन बनेगा मेरी कंपनी का फाउंडर, कैसे ढूंढूं। फिर हमारी प्रोडक्ट रिस्क है कि भाई इंजीनियर जो होता है प्रोडक्ट करता है, सॉरी इंजीनियर क्या करता है? न्यू प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। लेकिन हम जो अदर प्रोडक्ट इंजीनियर्स होते हैं, अदर छोटे छोटे पार्ट्स बनाना, कुछ और प्रोडक्ट बनाना, तो उसके इंजीनियर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ये लिख सकते हैं। मार्केट की रिस्क में अपन क्या लिख सकते हैं कि किस तरीके से अपने तुम कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और हाउ कंज्यूमर्स विल रिएक्ट, किस तरीके से कंज्यूमर रिएक्ट भी कर रहे हैं, ओके। फिर कंपटीशन की रिस्क, भाई कितने सारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं मार्केट में काम कर रही हैं, कंपटीशन क्रिएट कर रही हैं, तो तुम कॉम्पिटिटर से क्या अलग कर रहे हो और कैसे अपने आप को मार्केट में बेच पा रहे हो। लास्ट में जाएगा सेल्स एग्जीक्यूटिव लिस्ट कि भाई तुम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ये एज इट इज सिंपल सिंपल लाइन दे रखी हुई है, फटाफट से जाके याद कर लो। अच्छा खासा पोर्शन में जल्दी जल्दी थोड़ा सा अपन स्पीड पकड़ लिए अपन ने, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें सिंपल होती तो अपन स्पीड पकड़ सकते हैं। अब एक स्टार क्वेश्चन फिर से याद करना है, लर्न करना है अपने को। व्हाट आर द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप? याद करना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में? मेरे को स्टार्ट करना है बिजनेस या फिर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? जनरेट एन आइडिया। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? आइडिया लेके आओ। स्टार्ट क्या करना है? कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है ना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, तो स्टार्ट करेंगे वो आइडिया, ठीक है। फिर दूसरी चीज है उसके ऊपर रिसर्च करो। रिसर्च तो करो। लेट्स से भाई मेरे को पेपर नंबर 20 बनाना था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मेरे को किसी ने बताया कि कोई भी नहीं दे रहा है मार्केट में, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने दिमाग में आइडिया आ चुका है कि भाई स्टार्ट करना है। फिर दूसरी चीज़ रिसर्च की, हाँ भाई वाकई में कोई भी नहीं दे रहा मार्केट में, और ये थियोरिटिकल आता है, मार्क्स भी बच्चों को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए थे। पहले मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की हुई है कि यार इस पेपर में अपन ऐसा क्या करें बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आ जाए, और उनकी मार्क्स उसकी क्या बोलते हैं आंसर शीट भी देखी कि बच्चों को मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, है ना। रीजन मैंने आपको पहले पहले लेक्चर में या सेकंड उसमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि यार तुम अंदर का कंटेंट गड़बड़ लिख रहे हो, बाहर का हेड पॉइंट लिखते हो, लाइक कि भाई ये डू सम मार्केट रिसर्च, ये सही लिखते हो, लेकिन अंदर का जो कंटेंट होता है जो उसको चाहिए वो तुम सही से नहीं लिख रहे हो, इसलिए मार्क नहीं मिल पाते हैं, और एग्रीगेट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ की रिसर्च की, उसके बाद मैंने कुछ प्लान बनाया। ऐसे ही डायरेक्टली मैं क्लास लॉन्च नहीं कर सकता, मेरी अभी ऐप डेवलपमेंट में, अभी भी ऐप बनी नहीं है, पता नहीं कब तक बनेगी, नहीं पता, 10 15 20 दिन लगेगा। तो अपन ने वेबसाइट पे लेक्चर देना स्टार्ट किया, और लेक्चर से भी पहले बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने अभी लैपटॉप चेंज किया, पुराना जो मेरा लैपटॉप था उससे क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो अपनी क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व किया, है ना। तो प्लान बनाया कि भाई कैसे क्या करना है। उसके बाद अपन ने अरेंज फाइनेंस, फाइनेंस अरेंज किया। मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे पैसा वैसा लगता है, सॉफ्टवेयर वगैरह लगता है, लाइटिंग लगती है, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर लगता है, मैनेजमेंट की टीम बैठती है, कोई भी चीज़, जैसे अभी मैं फिजिकल डिलीवर करा रहा हूँ आपको, तो फटाफट जैसे आज ऑर्डर आता है तो मैं कल उसको क्या डिस्पैच कर दे करने की पूरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि इसके पीछे मैनेजमेंट बैठा हुआ है, ठीक है। उस पर अपन लोग वर्क कर रहे हैं, सिंपल है। तो फाइनेंस क्यों चाहिए भाई? सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब मैं ही पूरी चीज़ें करूँ भाई, भाई तुम्हारा कोई ऑर्डर आता है, मैं तुमको बुक डिस्पैच कर रहा हूँ, मैं ही तुमको ये एक्सेस दिला रहा हूँ लेक्चर के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं नहीं उस चीज़ पे कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को स्टाफ वगैरह रखना होता है, तो उसकी सैलरी वगैरह अरेंज करना। उसके बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अपने को चेक करना होता है भाई, तुम प्रोपराइटर बनना चाह रहे हो या फिर तुम प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, पब्लिक कंपनी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो लीगल फॉर्मेलिटीज करो। लास्ट में जाना है अपने को मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, मार्केटिंग करो,
भाई लोगों को पता पड़े कि तुम कुछ बेच रहे हो, ठीक है। इस टाइप से अपनी 6 स्टेप्स में हमारा कोई भी बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस होती है। याद रखना इस चीज को, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस किस चीज में, एंटरप्रेन्योरशिप में। पहली चीज जनरेट एन आइडिया, पहली चीज है जनरेट एन आइडिया। क्या करना है, जनरेट एन आइडिया। इतना लिखो, इसके अंदर का कुछ भी लिख देना, तुम्हें जो दिख रहा है वो लिख दो, या फिर जो अपनी लाइन लिखी हुई वो लिख दो, ठीक है। डू सम मार्केट रिसर्च, इसके अंदर जो तुमको लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा है मेक अ प्लान, फिर अरेंज योर फाइनेंस, पैसे की जुगाड़ करो। फिर जाएगा हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज करना है, फिर मार्केटिंग करना है, ठीक है। सिंपल 6 स्टेप्स हैं, आराम से याद हो जाएगी। सबसे पहले आइडिया लेके आओ कि अपने को करना क्या है, फिर कुछ उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद क्या प्लान बनाओ कैसे अपन उस चीज़ को करेंगे। फिर फिर कुछ करने के लिए पैसा लगता है, तो पैसा अरेंज करो, पैसा अरेंज कर लिया। फिर अपन प्रॉपर्टरशिप में जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हैं, वो चीज़ देखो। लीगल फॉर्मेलिटीज देखो कि भाई लीगलिटी गवर्नमेंट क्या चाह रही है। अगर ऐसा तो नहीं अपन बिद जाए कल के दिन, कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दी, है ना। लेट से कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी लेकिन अपन ने नहीं लिया, ऐसा ना हो अपन ही बिद गए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में सेल करो भाई, मार्केटिंग करो चीज़ों की, ठीक है भाई। हो गया ये हमारा एक क्वेश्चन, बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ, और शायद हाँ, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू पोर्शन के लिए कुछ चीज़ें रह जाएंगी, बस दैट्स इट, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाता है व्हाट आर द मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या धारणाएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें लोग बाग सोचते हैं, क्या क्या चीज़ें लोग बाग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो बोला जाता है यू हैव टू बिल्ड $1 बिलियन कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ गलत गलत धारणाएं होती है कि भाई तुम एंटरप्रेन्योर कब बनोगे, या फिर तुम्हारा स्टार्टअप को हम स्टार्टअप कब बोलेंगे, जब 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 तुम एक $1 बिलियन की कंपनी बना लो। ऐसा नहीं है भाई, तुम अगर 1 करोड़ की भी कंपनी बनाते हो, तुम अगर 50 लाख रुपए तक का भी तुम एक स्टार्टअप चालू करते हो, तो भी उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। तो ये मिथ है, ठीक है। हायर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल यू कैन फाइंड, बोला क्या जाता है कि तुम सबसे एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करो, ये मिथ है, ये गलत है। फिर तीसरी चीज है रेज एज लिटिल एज मनी एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब क्या बोला जाता है कि तुम बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा पैसा तुम उठा सकते हो मार्केट से उठाओ भाई। तुम इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे पे ऑफ करोगे, ठीक है, पैसा वापस कैसे दोगे, वो सब चीजें भी देखना होता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मिथ है, ये गलत धारणाएं हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या बोला गया, फोकस फोकस फोकस। बोला गया कि भाई तुम सिर्फ फोकस करो एक चीज पे, अपने एंटरप्रेन्योरशिप पे। अगर मान के चलो कोई चीज चल ही नहीं रही है, मैं बोलूंगा नोकिया के डब्बे, 10 साल 15 साल पहले नोकिया के फोन आते थे, अगर नोकिया आज भी वो डब्बे बेच रहा होता तो आज कंपनी चलती, बिल्कुल नहीं चलती, बंद हो चुकी होती। तो सारा मार्केट, सारी चीजें चेक करके आगे बढ़ना है ना। फिर है भाई फेल फास्ट पिविट क्विकली। फेल फास्ट, जैसे अगर अपन फेल हो जाते किसी चीज में तो हम तुरंत चेंज कर लेते, ऐसा अपने को नहीं करना है। फोकस रखो। बोला जाता है ना कि जो लैंड होती है, लैंड बोले तो जमीन, अगर तुम 10-10 फीट 10 जगह गड्ढे खोदोगे तो पानी कहीं से भी नहीं निकलेगा। अगर एक जगह तुम 100 फीट गड्ढा खोद दोगे तो पानी निकल आएगा, ठीक है। वो चीज बोला जाता है। तो वही चीज है कि फेल फास्ट, तुम फटाफट फेल हो गए तो तुम चीजों को चेंज कर रहे हो, ऐसा मत करना। लगे हो तो लगे रहने देना, अपने आप में करते रहना। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा इसको याद नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। अगला 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 क्या है, ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू पर्पस के लिए अपने को रीड करना है, सिर्फ क्या करना है, रीड करना है एमसीक्यू के लिए। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या बोला गया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नाइदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय पीटर एफ ड्यूकर। ये अपने को एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप ना की साइंस है और ना की आर्ट है, ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस है। ये स्टेटमेंट पीटर एफ ड्यूकर ने दिया गया है, ठीक है। एक चीज याद रखो। फिर दूसरी चीज क्या है, जीईएम ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर क्या है, जीईएम, जीईएम याद रखना, जीईएम याद रखना, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। इसमें क्या बोला गया है, एक जॉइंट रिसर्च की गई थी, एक रिसर्च की गई थी, किसने, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने और इंटरनेशनल काउंसिल ने। जीईएम एक नाम है, याद रखना। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल काउंसिल ने एक रिसर्च की गई थी। कहाँ पे की गई थी, छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे उसके ऊपर रिसर्च की गई, 112 कंट्रीज के, याद रखना 112 कंट्रीज, जीईएम, स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल काउंसिल, इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया गया था, छोटे छोटे बिजनेस को ट्रैक किया था, देखा था किस टाइप से चलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस टाइप से फंड उठाते, क्या करते क्या नहीं करते, सारी की सारी चीजें। उसके बाद इन्होंने क्या बोला गया, ये जीईएम की ही मैं बात करूंगा यहाँ पे। जीईएम में क्या दे रखा हुआ कि इन्होंने क्या हुआ, कौन कौन से स्मॉल बिजनेसेस या फिर कौन कौन से स्मॉल 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 एंटरप्रेन्योर्स को उठाया था, रिसर्च की थी, जो 3 and 5 ईयर से छोटे हों, मतलब जो अभी स्टैब्लिश्ड हुए हैं और 3 and 5 ईयर से कम के हों।
क्या बोला गया, लेस देन 3 and 5 ईयर से कम के थे उनको इन्होंने उठा के रिसर्च किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट हो चुका है। फिर जाते हैं हम इस वाले पॉइंट पे कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कहाँ से वर्ड आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस चीज़ के ऊपर ही बात कर रहे हैं। क्या बोला गया है इन्होंने, एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर जो है ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। क्या एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब ये होता है, कभी भी एमसीक्यू दिखे इस पे लगा देना, फ्रेंच के ऊपर आए तो फ्रेंच लगा देना। ठीक है, एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, उसके बाद है इसका मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग और टू अंडरटेक। याद रखो इस चीज, सर बिल्कुल याद रहेगा, ये तो छोटी सी चीज है, कर दूं शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ठीक है, ये चीज अपने को याद रहेगी भाई कि एंटरप्रेन्योर क्या चीज है भैया, एक फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, टू डू समथिंग इसका मतलब होता है, या फिर टू अंडरटेक। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्टअप के बारे में कुछ एक और एमसीक्यू है कि स्टार्टअप जो होता है ना, कैसे, जो ट्रेडिशनल, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं उनसे कैसे अलग होता है, वो ऐसे अलग होता है कि भैया एम्बिशन होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू। जो हमारे स्टार्टअप हैं और जो हमारी जो पुरानी जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, इनमें डिफरेंस इतना है, जो स्टार्टअप होता है नई चीजें करने की सोचता है। तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जो लेट से अपने पिताजी की दुकानें हो गई, तो वो क्या करते हैं, किराने की दुकान हो गई, तो वो क्या करते हैं, जो चल रहा है चलने दो भाई, जैसे चल रहा है चलने दो, चलने दो, चलने दो। लेकिन जो स्टार्टअप होगा, एक जो एंटरप्रेन्योर होगा, वो सोचता है नई चीज क्रिएट करें, नया काम करें, कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें, इनोवेशंस लेके आता है। तो ये डिफरेंस है छोटा सा। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है सिर्फ एमसीक्यू के लिए कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर जो तुम बनने वाले हो, आगे जाके अपना स्टार्टअप चालू करने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। बोले लीडरशिप, और बोला बिजनेस का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये चीज होनी चाहिए। तो तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो 3 गलत आंसर दे रखे होंगे, एक सही दे रखा होगा, जैसे कि लीडरशिप, या फिर बिजनेस का मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर टाइम का मैनेजमेंट, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कुछ भी लिखा होगा टिक कराना। ठीक है भाई, जीईएम ये अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था भाई, ये पढ़ा था, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। इसने अपने को कितने फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, 9 फ्रेमवर्क दिए हुए हैं, फ्रेमवर्क कंडीशन, 9 फ्रेमवर्क की कंडीशन दी हुई है। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैं लेके आता हूँ आपको। ये जो 9 फ्रेमवर्क दे रखा हुआ है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट आर द जेम्स एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशन। तो ये 9 फ्रेमवर्क कंडीशन है, तुमसे पूछा जा सकता है कितनी फ्रेमवर्क कंडीशन है, तो तुमको आंसर देना है ये 9 फ्रेमवर्क की कंडीशन। ठीक है भाई, अभी तक का लेक्चर कैसा रहा, मेरे को आप फीडबैक में देना, या फिर मेरे को व्हाट्सअप करके बताना कि सारी चीज़ें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, या आपको लव लेटर लिखने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। चलो एक काम करना है, यहाँ पे छोटे छोटे से कीवर्ड वगैरह लिख लेना, जो जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, हेडफोन हेडफोन लिख लेना, ताकि लास्ट डे पर, या फिर ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये चीज़ कर सकते हो तुम। यहाँ पे अभी लेक्चर अपन ने कंप्लीट किया, अपन ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसके छोटे छोटे से कीवर्ड यहाँ पे उठा के रट लो, लिख लो, रट लो नहीं, लिख लो। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो ये डायरेक्टली ये खोलना कीवर्ड, कीवर्ड तो तुम्हें याद हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे लिखने के लिए। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 2। नाम पे मत जाना बस, कहाँ मत जाना, नाम पे मत जाना। तुमसे नाम नहीं पूछा जाएगा, तुमसे डायरेक्टली काम पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 3 मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप की। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, तुम अगर एक स्टार्टअप चालू कर रहे हो, या फिर तुम एंटरप्रेन्योर हो, कि तुम सोचते क्या हो, क्या धारणा लेके चलते हो, क्या सोच होती है तुम्हारी, उसको मैं बोलूंगा साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैकलेंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैकलेंड ने इसके ऊपर रिसर्च करके कुछ चीज बताई। ठीक है, फिर रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, उसने कुछ इन सोच के बारे में बताया। फिर तीसरा है अपना एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। ये 3 टाइप की थ्योरी होती है, तुमसे पूछा जा सकता है, तुमको याद रखना है। पहला कौन सा था भाई, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दूसरा था हमारा रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। तीसरा है हमारा एक्शन रेगुलेशन थ्योरी। 3 है, इन तीनों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ स्टार। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। तो अब मैं पहली चीज पे आता हूँ, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैकलेन भाई ने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ चीज बताता कि क्या धारणा होती है, क्या सोचता है, क्या साइकोलॉजी होती है उसकी। तो उसने बोला मोटिवेशन के बारे में बात कर दी इसने, मैकलेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि भाई हर एक पर्सन के अंदर 3 मोटिवेशंस होते हैं। एनएपी लिखा है मतलब
एन से होगा हमारा नीड फॉर अचीवमेंट, फिर है एफिलिएशन, फिर है हमारा पावर। ठीक है, तीन चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज क्या है कि हर एक बंदे के अंदर इनमें से कोई एक ना एक चीज होगी जिससे वो मोटिवेटेड रहता है। तो पहली चीज है नीड फॉर अचीवमेंट। मैं बोल सकता हूँ मेरे को ऑडी खरीदना है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, बात समझना। हम सीएमए के अंदर क्या होता है, ऑडी खरीदना है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, ऐसे रईसों वाली जिंदगी जीना है, इसलिए अपन सीएमए कर रहे हैं। ये चीज होती है। तो नीड फॉर अचीवमेंट, कोई भी एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ये इन तीनों में से एक ना एक चीज होगी। पहली चीज कि भाई अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ चाहिए। फिर दूसरी चीज है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होगा कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ कनेक्शन आ गया। मैं बताता हूँ कैसे। कि भाई छोटे छोटे विलेजेस में लेट से किसी के बच्चे की डेथ हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उस विलेज में क्या हुआ, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, बहुत दूर था, जो भी केस था। तो उसके पिताजी ने क्या सोचा यार कि मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी, अब किसी के बच्चे की डेथ ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी बाइक पे ही एम्बुलेंस बना लेता हूँ, पीछे बेड वेड लगा लेता हूँ, जिससे किसी को भी रिक्वायरमेंट लगे तो अपन हॉस्पिटल या फिर बड़े शहर पे जाके डायरेक्टली अपन उनको ले जा सके। तो ये क्या है, एफिलिएशन करना। एफिलिएशन मतलब रिलेशन, कुछ ना कुछ कनेक्शन क्रिएट करना। हमने क्या किया भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये चीज़, तो कि हमने क्या किया, एक कनेक्शन क्रिएट किया कि उसके बच्चे की डेथ हो गई तो उसने एम्बुलेंस बनाई। ये स्टार्टअप समझ लो, ये स्टार्टअप है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये स्टार्टअप है, समझ लो। ठीक है, तो एफिलिएशन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का हमको रिलेशन हमने क्रिएट किया, तो उसके कारण हम क्या ग्रोथ करते चले जाएंगे, हम हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की जो जिंदगी होगी आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर तीसरी चीज़ है पावर। मुझे पावर चाहिए, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, 1000 करोड़ की कंपनी में खोलना चाहता हूँ, मेरे को लोग जानेंगे, ठीक है, पॉलिटिशियंस लोग जानेंगे, सोशल मीडिया में वायरल होंगे, मुझे पावर चाहिए। या फिर दूसरी चीज़, मेरे पास पावर है, सिंपल सा मैटर है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ तो मैं स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ। तो तीन मोटिवेशन होते हैं इसके अंदर, सिंपल है। तीन मोटिवेशन इस व्यक्ति ने बताया, तो अपने को लिखना क्या है, पूरी लाइन ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, हाईलाइट करता हूँ। एवरी पर्सन हैज वन ऑफ थ्री मेन ड्राइविंग मोटिवेशन। इन तीनों में से कोई ना कोई एक होता है, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। ठीक है, एनएपी, एनएपी अपना क्या है भाई, ये एन ए पी, ये अपना निमोनिक है, एन ए पी। ठीक है, फिर अगली लाइन ये भी लिखना है कि जो मोटिवेशन है, दिस आर नॉट इनहेरेंट। ये जो मोटिवेशन है ना हमारे अंदर से नहीं आता, हम डेवलप करते हैं थ्रू अवर कल्चर और लाइफ के एक्सपीरियंस से। तुमको सीएमए करना था 12th क्लास में, और आज लगभग तुमको 3 साल 4 साल हो चुके हैं। क्या तुम 24/7 मोटिवेटेड रहते हो क्या? नहीं रहते भाई। मोटिवेशन हमारे अंदर से नहीं आता, हमको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करना होता है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। हम मोटिवेटेड भी रहते हैं, डीमोटिवेटेड भी रहते हैं, सब कुछ होता है। तो डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं? अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है तो हम 24/7 मोटिवेटेड रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हमको धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने को मोटिवेशन क्या होता है, डेवलप करना होता है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। 12th क्लास में तुम मोटिवेटेड थे कि भाई 90% बनाना, 90% बनाना, 90% बनाना है, ठीक है, बना ली। फिर उसके बाद तुम फाउंडेशन में आए तो तुमने सोचा फाउंडेशन क्लियर करना है, AIR1 लाना है, तो उसके लिए तुमने मोटिवेशन डेवलप किया। समझना, तुम मोटिवेशन डेवलप करते हो, आप मोटिवेशन हमारे अंदर से नहीं होता है। ठीक है, फिर तुम फाइनल में आ गए तो अब तुमको लगता है AIR1 लाना है, या फिर तुम सोच रहे हो कि भाई अपने को क्लियर करना है, तो उसके लिए मोटिवेशन अलग से आया है ना। तो भाई ऐसे अपने को क्या है, अंदर से चीजें नहीं आती, अपने को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजों को डेवलप करना होता है। ठीक है, ये हमारी पहली थ्योरी थी। अपने को 2 लाइन इसमें याद करनी है अंदर की। ये तीसरी जो लाइन है इसको आप काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 लाइन लिखो, बहुत है, इतना कंटेंट लिखोगे इनफ है। ठीक है, अब जाते हैं भाई रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, पहले तुम, मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, और एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है कि भाई लोकस ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड चीजें आप बताओ। ठीक है, तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इंडिविजुअल का परसेप्शन होता है। किस चीज के लिए, लाइफ की कंडीशन के लिए। परसेप्शन कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेट से भाई तुम सीएमए कर रहे हो, तुम्हारे परसेप्शन हो सकते हैं साला क्या जिंदगी है, झंड जिंदगी है, कुछ भी नहीं है अपने जीवन में, सीएमए भी बन जाएंगे, मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब 4 लाख 5 लाख रुपए का जॉब मिलेगा, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा परसेप्शन है तुम्हारी लाइफ के प्रति। ठीक है, दूसरी तरफ कोई बोलता है साला सीएमए बनना है भाई, अपने को क्या भाई अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। मतलब तुम सोचो कितने लोग होंगे, 150 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में तुम कितने होगे, चंद बिल्कुल मुट्ठी भर लोग होंगे, कितना रिकॉग्निशन मिलेगा। और जॉब, जॉब तुम्हारी मैं एक चीज बोलूंगा, जॉब क्या होता है कि कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तुम्हारा कितना स्कोप है, तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स है, उस स्किल सेट पे तुम्हारी जॉब डिपेंड करती है। या फिर तुम कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो सकता है तुम सीएमए बनने के बाद वो नॉलेज तुमको मिल चुकी है, तुम बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, बहुत अच्छा बिजनेस तुमने स्टार्ट किया। ठीक है, या फिर तुम जॉब में हो तो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे, तो तुम्हारी सोच डिपेंड करती है
तुम्हारी सोच बताएगी कि तुम कहाँ पहुंचने वाले हो आने वाले 10 सालों में। सिंपल सा मैटर है। ठीक है भाई। तो लोकस ऑफ कंट्रोल यही चीज बताता है कि इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या है, कि अपने जीवन के बारे में वो क्या सोच रहा है, और उस टाइप की उसकी लाइफ की कंडीशन आगे जाके हो जाएगी। ठीक है भाई। अब बात करूंगा मैं, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब है भाई, जो लाइफ में चल रहा है अपन ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उस पर छोड़ दिया, उसको बोलेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जो भी चीज़ चल रही है मेरे दिमाग में कि भाई क्या होगा मेरा फ्यूचर, तो मैंने क्या बोला, भगवान के ऊपर छोड़ दो, या फिर बाहर की जो कंडीशन है जो चलना चले तो उस पर छोड़ दिए। दूसरी चीज होती है इंटरनल लोकस लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब मैं सोचता हूँ भाई मैं कर लूंगा, हो जाएगा, मेरे को विश्वास है, मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा आने वाले 10 सालों में। इसको बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूँ। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब सोच, हिंदी में समझा रहा हूँ, बहुत बहुत नॉर्मल डाउन टू अर्थ रहते हो। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब मेरी सोच। सोच या तो बाहर से अपन चेंज कर सकते हैं, बाहर वाले लोगों के कारण, या फिर अंदर के कारण। अंदर के कारण मतलब कि मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ भाई, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, तो वो चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ है बाहर वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई जो चल रहा है चलने दो, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, या फिर मार्केट की कंडीशन के ऊपर छोड़ दिया। जब मार्केट चलेगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं चलेगा तो नहीं बढ़ूंगा, या फिर भगवान की दया कृपा होगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं होगी तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये एक बंदे के अंदर सोच होती है। तो एक क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सोच होती है। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करता है रोटर की थ्योरी। रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करता है, सिंपल हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है। तो दिस थ्योरी पुट्स लाइट ऑन लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब सोच के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल दैट इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरल एक्शंस, मतलब मेरी जो सोच होगी उस हिसाब से मेरा एक्शन होगा, सिंपल। दूसरी चीज है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, बाहर वाले के कारण क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लोकस माइट बिलीव दैट देयर सक्सेस चांसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस दे कैन नॉट कंट्रोल। क्या बोला गया है, एक्सटर्नल लोकस मतलब कि मेरी जो सोच है बाहर वाले के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो क्या मैं सोचूंगा कि भाई जो मेरी जो सक्सेस है वो कैसे डिफाइन डिफाइन की जाएगी, कि भैया मार्केट बताएगा, मार्केट चलेगा तो मेरी सक्सेस, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, नहीं चलेगा तो नहीं हो पाएगा। या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल फोर्स है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मार्केट को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सिंपल। एक है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल का मतलब बता दिया मैंने, मेरे अंदर की सोच, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी सक्सेस किस पर डिपेंड करेगी, मेरी खुद की एबिलिटी पे और मेरे खुद के एफर्ट्स के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। अगर कोई भी डाउट रहे मुझे तुरंत मैसेज करना, अपने अंदर कोई भी डाउट लेके मत चलना। और हाँ, ये क्वेश्चन याद करना है, स्टार लगा है, हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया होगा आपको। ठीक है, 42 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पे आगे से मैं लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करूँगा। यहाँ तक का जितना है फटाफट कीवर्ड कीवर्ड फटाफट रिवाइज करके मेरे को व्हाट्सएप पे लिख देना। क्यों लिखना है सर, याद हो जाएगा, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तुम लोग मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल भी होगे, एक न एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। क्या बोला जाता है सुनो, तुम किताब को ज्ञान दो, किताब तुमको, सॉरी, तुम किताब को टाइम दो, किताब तुमको ज्ञान देगी, वही चीज़ अभी चल रही है। तुम लेक्चर को टाइम दो, लेक्चर तुमको ज्ञान देगा, जिससे तुम आगे बढ़ोगे, है ना, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और अगर तुमको लगता है कि साला यार क्या चल क्या रहा है ज़िंदगी में, हम पढ़ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो अपने अंदर एक मोटिवेशन रखना कि मैं अपने माता पिता का पैसा यूज़ कर रहा हूँ अच्छे काम के लिए, है ना। अपना टाइम आप लगा रहे हो ग्रो करने के लिए, मेहनत कर रहे हो, लोग घूम रहे हैं, याशिया कर रहे हैं आज तुम्हारे टाइम पीरियड में, लेकिन तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा तुमको मिलेगा, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।